हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विद रितेश में दिल से स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल 10+2 यानी 12th पास आउट किया है और बच्चे बिहार बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लाइक फॉर्म कब तक आता है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या रहेगा, फॉर्म फी अप्लाई करने का कितना चार्जेस लगता है, इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, कट ऑफ कितनी जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग को लेकर आज बच्चों के बीच में काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, यानी कहीं ना कहीं बहुत ही डिमांडिंग कोर्स बन चुका है बीएससी नर्सिंग। तो आज की वीडियो स्पेशली इसी पर आधारित रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो बच्चों के द्वारा पूछा जाता है कि सर इसका फॉर्म कब तक आएगा, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे। तो देखिए अगर हम लोग पिछले साल की बात करें, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि बिहार बीएससी नर्सिंग का कोई अलग से फॉर्म नहीं आता, बीसीसी का एक फॉर्म आता है। ठीक है, अब उसी बीसीसी का फॉर्म आपको अप्लाई करना होता है, फिर उसके एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है और फिर अगर आपका रैंक जिस अकॉर्डिंग रैंक आता है उस हिसाब से आपको कोर्स अलॉट होता है। तो बीसीसी के अंतर्गत काफी सारे कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बी फार्मा हो गया, बीएमएलटी हो गया, बीओटी हो गया, है ना, काफी सारे कोर्सेज आ जाते हैं। तो अब ये आपके रैंक के आधारित जो है कोर्सेज दिया जाता है। तो जिस बच्चे का अच्छा रैंक होता है उसको बीएससी नर्सिंग दे दिया जाता है, जिसका थोड़ा सा मतलब रैंक थोड़ा सा हाई रहता है तो उसको जो है बीएमएलटी हो गया, बी फार्मा हो गया। मतलब मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि क्या कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि ये बीसीसी का एग्जाम फॉर्म जो है कब तक आएगा, यानी 2025 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड, यानी अगर हम लोग बात करें 2024 में तो देख सकते हो 19 अप्रैल को जो है प्यारे बच्चों फॉर्म आ गया था। तो इस बार का भी यही सिनेरियो है, इस बार भी यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एट द एंड ऑफ अप्रैल के लास्ट माह तक जो है आपका भी एग्जाम फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद देखिए 19 मई तक, यानी तकरीबन एक महीने का, सर एक महीने का यहाँ पे समय मिलता है। ठीक है, एक महीने का इस फॉर्म को अप्लाई करने का समय मिलता है आपको। ठीक है, एक मंथ का जो है समय मिलता है। और ये फॉर्म अप्लाई कहाँ करोगे, यानी इसका नोटिफिकेशन देखना होगा तो इसका एक साइट है बीसीसीबी। ठीक है, तो इसी साइट पर जो है आप देख सकते हो कि फॉर्म आया या नहीं आया, कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ रही है या नहीं आ रही है, सारी चीजें आप लोग इसके वेबसाइट पर देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे हमने बता दिया एट द एंडिंग ऑफ अप्रैल के लास्ट तक फॉर्म आ जाएगा, लास्ट डेट वही मई तक रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। और फॉर्म को अप्लाई करते समय अगर कुछ गलती होगा तो आपको एडिटिंग करने का भी मौका दिया जाएगा, जैसे पिछले साल 23 मई से 25 मई तक के बीच में दिया गया था। और एडमिट कार्ड जो है 28 जून को आया था। और एग्जाम, सर प्रपोज डेट ऑफ एग्जाम, यानी संभावित तिथि एग्जाम जो है वो 13 और 14, मतलब 13 जुलाई और 14 जुलाई को हुआ था। ठीक है, तो 13 जुलाई को जो है पीसीएम वालों का हुआ था और 14 जुलाई को जिसका पीसीबी था या पीसीएम भी था उनका हुआ था, पिछले साल का मैं अभी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप यहां से तो सारी चीजें क्लियर हो गई, यानी आप बोल सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग, मतलब स्टार्ट जो है अप्रैल में होगा फॉर्म अप्लाई होना और क्लोजिंग जो है मंथ तक हो जाएगा, यानी एक महीने का समय मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद एग्जाम, सर एग्जाम मैंने बताया आपको जुलाई। ठीक है, जुलाई में जो है एग्जाम हुआ था पिछले वर्ष। ठीक है, पिछले वर्ष जो है यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम जो है 13 और 14 जुलाई को हुआ था। तो इस बार भी आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भैया आपको जो है तकरीबन यहाँ पे समय दिया जाएगा। ठीक है, समय दिया जाएगा, यानी आपका अप्रैल में फॉर्म आ जाएगा, मई तक आप अप्लाई करो और जून भर पढ़ाई करो, उसके बाद जुलाई में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा बोर्ड। ठीक है, अब बात ये आती है सर फॉर्म फी जो है कितना लगता है। तो देखिए जनरल ओबीसी ईबीसी, मतलब जनरल ओबीसी ईबीसी वाले बच्चों के लिए जो है फॉर्म का फी रखा गया है 1000 रुपया, 1000 रुपये रखा गया है। यदि आपका पीसीबी ग्रुप है तो यहाँ पे जो है 1000 रुपये लग जाएगा। ठीक है, पीसीबी ग्रुप वाले बच्चों के लिए। और या अगर आपका पीसीएम ग्रुप है तो जो है आपको 1000 लग जाएगा। मतलब पीसीबी ग्रुप हो या फिर पीसीएम ग्रुप हो, मतलब समझ रहे हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ये वाला ग्रुप हो गया, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो किसी एक ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे तो 1000 रुपया लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पीसीएमबी
का अप्लाई करवाते हो तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, यानी वही 1100 रुपये लग जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जिनका 12th में मैथ भी रहता है, बायो एक्स्ट्रा में रहेगा, मेन में बायो रहेगा तो मैथ एक्स्ट्रा में रहेगा, तो वो बच्चे पीसीबी कैटेगरी में आते हैं, पीसीएमबी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप पीसीएमबी वहां पे अप्लाई करते हो, फॉर्म में पीसीएमबी अप्लाई करते हो तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, बात करेंगे एससी एसटी दिव्यांग वाले बच्चों की, तो इनका फॉर्म का फी जो है 500 है। ठीक है, 500 है एक कोर्स के लिए, यानी पीसीबी या फिर पीसीएम के लिए। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्म फी की जानकारी, ये आपको पता चल गई। अब बात ये आती है कि सर इसका सिलेबस क्या है। सर मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, तो सबसे पहले आपको बता दें बीएससी नर्सिंग करना है ना, तो आपका 12th साइंस से पीसीबी से होना चाहिए। अगर 12th आपका कॉमर्स से है, आर्ट्स से है या पीसीएम से है, नहीं हो सकता, पीसीबी होना मस्ट है। 12th पास आउट होना साइंस से और साइंस में पीसीबी होना मस्ट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो देखिए फिजिक्स से जो है आपको हम बता दें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री से भी जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका पीसीबी ग्रुप है ना, तो आपको बस यही 3 पेपर दिए जाएंगे, यही 3 पेपर दिए जाएंगे, ये मैथ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये पीसीएम वाले बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स से 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन। ठीक है, यानी टोटल जो है ना, यहाँ पे देखिए टोटल, मैथ को भी हटा दीजिए क्योंकि ये वीडियो स्पेशली बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए मैथ को। ठीक है, तो टोटल जो है यानी पीसीबी है आपका, तो फिजिक्स 100, केमिस्ट्री 100, बायोलॉजी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल 300 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 300 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। ठीक है, यानी एक एक पेपर दिया जाएगा। पहले आपको फिजिक्स का पेपर दिया जाएगा, 2 से 2.5 घंटा समय दिया जाएगा, फिर केमिस्ट्री का पेपर दिया जाएगा, 2 से 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, बायो का पेपर दिया जाएगा, 2 से 2.5 घंटे का समय मिलेगा सर। ठीक है, और अब इसके बाद बात यह आती है कि सर यहाँ पे 100 क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 400 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली जो है ना 4 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा, तो भैया 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेंगे, 400। ठीक है, तो फिजिक्स जो है 400 नंबर का होता है। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री भी जो है 400 मार्क्स का होता है, बायो भी जो है 400 मार्क्स का होता है। यानी टोटल अगर हम लोग बात करें तो 1200 नंबर का ये एग्जाम होता है। निगेटिव मार्किंग है इसमें, बिल्कुल है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा आपका। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन सही करते हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो यहाँ पे बोर्ड बोलता है कि भैया हम 4 नंबर देंगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स जो है कट कर लिया जाएगा। यही ठीक है आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब बात यह आती है कि 1200 नंबर का एग्जाम होता है। सर हमें सीधा सीधी बताइए, बीएससी नर्सिंग लेना है तो कितने मार्क्स तक लेकर आएंगे कि जिससे हमें बीएससी नर्सिंग मिल जाए। तो कम से कम 700 प्लस अगर आप मार्क्स लेकर आते हो तो यहाँ पे फिक्स है कि आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स मिलना ही मिलना है, किसी ना किसी कॉलेज में मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे कुल सीटें कितनी हैं ये भी हम आपको बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं ये भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो चीज जान लिए। मोड ऑफ एग्जाम जो है ये आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो अभी तक तो ये एग्जाम जो है ऑफलाइन ही होते आ रहा है, तो ऑफलाइन ही आपका एग्जाम होगा। इसके बाद मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए, यानी जो बच्चे सीबीएसई के हैं या फिर जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, किसी बोर्ड के बच्चों को दिक्कत नहीं होने वाला। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि भैया यहाँ पे जो है टोटल 300 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 300 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स कितना रहेगा, 1200 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, 300 क्वेश्चन और 1200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो आप यहीं से काउंट करो, 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन होंगे तो कितने मार्क्स कैरी करेंगे, तो 300 में अगर आप
4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1200 आ जाएगा, यानी 1200 नंबर का ये बीसीसी का एग्जाम होता है। ठीक है, और पासिंग मार्क्स के लिए यानी अगर मैं बता दूं नेगेटिव मार्किंग तो इसमें 1 है। ठीक है, 1 नंबर जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो अभी मैंने बताया कम से कम आपको जो है 60% प्लस लेकर आना होगा, 60% प्लस मार्क्स लेकर आओगे, यानी 1200 का 60% निकाल लो आप लोग। ठीक है, यानी 1200 का अगर हम 60% निकाले तो वही 720, 720 जो है अगर आप मार्क्स लेकर आते हो 720 प्लस, तो आप जो है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कॉलेज के हकदार होंगे, यानी बीएससी नर्सिंग कोर्स के हकदार होंगे। ठीक है, इजिली मिल जाएगा। ओके, अब बात ये आती है कि सर यहाँ पे आप ये बताइए कि बेस्ट कोर्स में तो बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, तो बेस्ट कॉलेजेस में कौन कौन से हो जाएंगे और टोटल कितने यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज है? तो आपको बता दे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी तक टोटल हो सकता है इन फ्यूचर ऐड हो और भी कॉलेजेस, क्योंकि पहले 5 कॉलेजेस ही थे, लेकिन जो है 2024 से 4 कॉलेजेस ऐड कर दिए गए, यानी टोटल 9 यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर एक कॉलेज में, यहाँ पे हम आपको बता दें हर एक कॉलेज में, जैसे बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना, इसमें 60 सीट है। इसके बाद पावापुरी में भी जो है 60 सीट है, भागलपुर में भी 60 सीट है। ठीक है, तो टोटल जो है 540 सीटों की संख्या है फिलहाल। अभी तक का डेटा ये बोलता है कि भैया 540 सीटें हैं, 9 कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो अब इसकी कट ऑफ क्या जाती है? अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इसकी कट ऑफ यानी अगर हमको चाहिए तो कितना रैंक तक लाना होता है? तो देखिए आपको हम बता दें, आपका जब रिजल्ट निकलता है, ठीक है, आपका रिजल्ट निकलता है मॉपअप तक का बताएंगे, यानी 3rd राउंड काउंसलिंग तक का हम कट ऑफ बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज्वाइंट रैंक में देखना होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो उसमें रैंक कार्ड जारी होगा और रैंक कार्ड में ज्वाइंट रैंक लिखा होगा। तो यूआर में अगर 1200 रैंक तक है तो मिल जाएगा, बीसी में 400 रैंक तक वाले को मिलता है, एबीसी में 300, एससी में 30, एसटी में 10 और ईडब्ल्यूएस में 180 रैंक तक वाले को मिल जाएगा। तो भैया अब तक तो आपने हर एक चीज को जान लिया, लेकिन अब तैयारी कैसे करें? तैयारी तो टेंशन मत लीजिए, स्टडी विद रितेश की पूरी टीम आपके साथ है। अगर आप स्पेशली बिहार बीएससी नर्सिंग 2025 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आप लोग हमारे जीत बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो, असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, डेली प्रैक्टिस सेट और उसके बाद पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और वीकली मेगा टेस्ट भी होता है जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहता है। ठीक है, तो इस कोर्स को ले लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सर कंपटीशन बढ़ चुका है, पहले वाली बात नहीं रही। ठीक है, बहुत से बच्चे जो है इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। ठीक है, तो अब इस बैच को लेने के लिए सबसे पहले स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, जीत बैच को पे नाउ करके बाय कर लीजिए, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है बिहार बीएससी नर्सिंग को लेकर तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ।